नमस्कार छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन में कहानी लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। कहानी की रूपरेखा बिल्कुल बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है छात्रों, जिन्हें चुन चुन कर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध और एक लय वाली माला बनानी पड़ती है। तब कहीं जाकर कहानी सुंदर बनती है। जिस तरह से नारी की सुंदरता आभूषण पहनते ही परिपूर्ण हो जाती है, उसी तरह से कहानी में उचित शब्द, सुंदर शब्द और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें तो कहानी बहुत सुंदर हो जाती है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन होता है छात्रों। अतः विद्यार्थी जो है इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातें जो होती उन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो आज भी कहानी लिखते समय जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनका परिचय मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि आप कहानी लेखन बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकें। छात्रों, कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं जिसके बिना कहानी जो है आकार नहीं ले पाती है। ये तत्व जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला तत्व है एक कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल और वातावरण, चौथा है संवाद, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। छात्रों, कथा वस्तु कहानी की किस तरह से होनी चाहिए ये अब मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार के कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करना आवश्यक होता है, यानी कहानी का लेखन करना आवश्यक होता है। उसका आरंभ, विकास और समापन इस पर ही आधारित होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है यहाँ पर चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उनके हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कि किसी यहाँ पर पंछी का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है। हर एक के हाव भाव जो होते हैं अलग होते हैं और उन्हें क्या किया जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मंदिर के पुजारी जो है वो भी अलग रूप से आ सकते हैं। अब आगे का भाग है देश काल और वातावरण। इसे परिवेश भी कहा जाता है छात्रों। कहानी में जो घटनाएं ली जाती हैं जिसका संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे कहानी का परिवेश कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी गांव से संबंधित है तो उसका परिवेश अलग होगा, और यदि शहर से है संबंधित तो वो अलग हो जाता है। यानी जिस तरह से यहाँ पर आपको देश काल और वातावरण दिया जाता है, ये दोनों बातें अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। अगला है चौथा संवाद। ये महत्वपूर्ण है। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूँ राधे। ये है संवाद की भाषा। अब इसमें आगे आता है भाषा शैली। कहानी की किस तरह से होनी चाहिए? तो कहानी की भाषा जो है उसमें क्या होती है, एक आत्मा रूपी होती है, प्राण डालने वाली होती है। यानी कहानी जो होती है भाषा शैली के माध्यम से जीवित रूप धारण करती है। तो एक ही कहानी में उसके गठन के अनुसार भाषा के कई रूप हो सकते हैं, जिसे हम शैली कहते हैं। भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है तथा शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। इसलिए भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आता है आखिरी मुद्दा, आखिरी तत्व जो है उद्देश्य, उसे प्रतिपाद्य भी कहा जाता है। उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है और प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। यानी कहानी का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है कहानी लेखन के लिए। अब आगे और महत्वपूर्ण बातें हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों, कहानी लिखते समय हमें सर्वप्रथम क्या होता है कि छात्र जब आपको प्रश्न पत्र दी जाती है तो उसमें कहानी की रूपरेखा जो होती है, ढांचा जो होता है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिसमें रूपरेखा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कहानी को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी हमें लिखनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जिससे कहानी हमें अर्थपूर्ण लगनी चाहिए। कई बार छात्र क्या हो जाता है कि कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस और अर्थहीन बना देते हैं। जो मुख्य विषय होता है उसे छोड़कर और छात्र आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो कहानी का जो भाव होता है, अर्थ होता है, वो थोड़ा हटकर हो जाता है और आपका कहानी लेखन का अभ्यास यहाँ पर कम दिखाई देता है। यानी कहानी में नीरसता आने लग जाती है। इसलिए छात्रों को ध्यान रखना आवश्यक है कि कहानी जो होती है, रूपरेखा उसे सुंदर भाषा में सरल और सीमित शब्दों में ही प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता है। छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली ही कहानी का शीर्षक होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। आगे की महत्वपूर्ण बात है छात्रों, कहानी बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। उसमें वास्तविकता यानी सच्चाई जो होती है वो भी दिखाई देनी चाहिए। शब्द और मुहावरों का सही उपयोग करना भी अनिवार्य है। इसलिए कहानी में क्या हो जाता है, एक सुंदरता का रूप प्रदान हो जाता है। कहानी का अंतिम भाग जो होता है वो उपदेशात्मक यानी सीख देने वाला होता है, आप उसे मॉरल कहते हैं, और प्रभावशाली होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। छात्रों, अगली महत्वपूर्ण बात है, कहानी के पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। ये संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, जैसे कहानी बहुत ही अर्थपूर्ण दृष्टि से परिपूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये छात्रों कि संपूर्ण कहानी जो होती है वो भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए, उन्हें उलट पुलट नहीं किया चाहिए, तो कहानी का अर्थ स्पष्ट वहाँ पर नहीं होता है, यानी कहानी परिपूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए छात्रों, पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में ना लिखें। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होना अनिवार्य है। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कहानी लेखन जो करते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। आई बात समझ में छात्रों? यहाँ पर मैं आपको कहानी लेखन के 2-3 उदाहरण देती हूँ। आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, ताकि आपको पता चले कि कहानी लेखन जो है किस तरह से किया जाता है। और कुछ आपके मन में शंकाएं रह जाती हैं तो वो भी क्या हो जाती है, कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है उससे आपको मिल सकता है।